Nothing happens by chance, by fate. You create your own fate by your own action. That's karma. हेलो दोस्तों, कुछ भी चांस या नसीब से नहीं होता। आप अपना नसीब अपने एक्शन से बनाते हैं, वह कर्म है। जब भी हमें कुछ बुरा रिजल्ट मिलता है तब हम नसीब को याद करते हैं। हर समय जब बुरा रिजल्ट आता है तो हमारा दिमाग चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। 90% किस्सों में हमारी सुई नसीब पे आके अटकती है। बुरा परिणाम यानी बुरा नसीब। हीराभाई ठक्कर कर्म के सिद्धांत थियरी ऑफ कर्मा बुक में बताते हैं, इस दुनिया में हर एक डिपार्टमेंट को चलाने का और उसे नियंत्रण में रखने का कानून बनाया गया है। हर विभाग जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, या कह सकते हैं उसका एक मैन्युअल होता है। वैसे ही पूरी सृष्टि को चलाने के लिए और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर है ही, और वह सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, थियरी ऑफ कर्मा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कर्मा जो वर्ड है ओरिजिनली कैसे बना। संस्कृत शब्द है कर्मन, सिंपल टू रिचुअल एंड सेक्रीफाइस एक्शन, धार्मिक विधि और बलिदान। आइए कर्म के प्रकार को समझते हैं। पहला है क्रियमान कर्म। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी करते हैं यह क्रियमान कर्म है। इंसान जो भी काम करता है इसे क्रियमान कर्म कह सकते हैं। किंतु कुछ क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत रिजल्ट नहीं देते, बाद में रिजल्ट देते हैं। जब तक हमारा किया हुआ कर्म रिजल्ट नहीं देता तब तक यह संचित कर्म कहा जाता है, यानी आपके खाते में जमा रहता है पर समय आने पे रिजल्ट देता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई क्रिकेटर ग्राउंड पे पसीना बहाता है या कोई सीए अकाउंट के लिए समय बिताता है, अपना दिमाग लगाता है, शुरू में उसकी यह मेहनत एक संचित कर्म है, उसके खाते में जैसे जमा रहती है, बाद में समय आने पर रिजल्ट देती है। अगर नेगेटिव फॉर्म में देखें तो न्यूज़पेपर के किसी भी नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज़ को पढ़ लो। ज़्यादातर किस्सों में क्या होता है, किसी इंसान ने बुरा काम किया है, वह अचानक से पकड़ा जाता है और उसको सजा के रूप में जेल हो जाती है। इसलिए ही भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन गहना कर्मणो गति। आइए यहाँ पे जानते हैं कि फिर प्रारब्ध कर्म क्या है। हमारा संचित कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाए तब तक इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी उम्र में किसी को कोई गंभीर बीमारी अचानक से पकड़ ले, वह हमारे किए हुए कर्म का ही परिणाम है। आशा करता हूँ कि आप कर्म के इस प्रिंसिपल को थोड़ा गहराई से समझे होंगे। कर्म को और अच्छे से जानने के लिए मेरा वीडियो कॉज एंड इफेक्ट को डिटेल में देखिए। इसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइए इस वीक में हम हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्म का खुद एनालिसिस करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थियरी ऑफ कर्मा को डिटेल में समझें, जिससे ऐसे ही ज़िंदगी से ज़रूरी नॉलेज आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हम जिए अपनी ज़िंदगी तहे दिल से।